नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सर्वोपरि नाथ। एमपी कांग्रेस में टिकट के लिए कमलनाथ का सर्वे ही सर्वोपरि होगा। ये हम नहीं, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जो सर्वे करवा रहे हैं उसका क्या होगा, इस पर दिग्विजय सिंह और कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही है। अब सवाल यही है, क्या राहुल की टीम का सर्वे महज तसल्ली के लिए करवाया जा रहा है? सवाल तो ये भी है, क्या कमलनाथ टिकट बंटवारे में आपसी कलह को हावी नहीं होने देंगे? क्या कमलनाथ के सर्वे में चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कमलनाथ का सर्वे होगा सर्वोपरि, दिग्विजय सिंह ने हामी भरी। राहुल की टीम भी करवा रही सर्वे। टिकट तय करेगा किसका सर्वे? ये बात पहले से ही तय मानी जा रही थी कि कांग्रेस में टिकट सर्वे के आधार पर ही मिलेंगे, लेकिन नाम को फाइनल करने वाला सर्वे कौन सा होगा, अब ये भी साफ हो गया है। दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया है कि कमलनाथ के सर्वे में जिसका नाम आएगा टिकट उसे ही मिलेगा, यानी नाथ का सर्वे ही नाम फाइनल करेगा। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि फिर राहुल गांधी की टीम के सर्वे का क्या होगा, क्योंकि राहुल की टीम भी इंटरनल सर्वे करवा रही है, जो रिपोर्ट सीधे राहुल गांधी को सौंपी जाएगी। सवाल तो ये भी है, क्या कमलनाथ टिकट देने में पक्षपात नहीं करेंगे? क्योंकि अरुण यादव और अजय सिंह जैसे कई नेता हैं जो इशारों इशारों में खुद की उपेक्षा की बात कहते आए हैं। राज्यसभा चुनाव के दौरान तो अरुण यादव का टिकट ऐन वक्त पर कैंसिल हो गया था। हालांकि दिग्विजय सिंह तो दावा ये भी कर रहे हैं कि टिकट कमलनाथ के सर्वे में नाम आने के बाद ही मिलेगा। उम्मीदवार इतने खड़े हो गए हैं कि मुसीबत हो रही है, किस किस को समझाएं किस किस को नहीं समझाएं। तो हमने तो कह दिया कि हमारे कमलनाथ जी सर्वे सर्वा, उनका जो सर्वे है वो पत्थर की लकीर है भैया, उसी के हिसाब से टिकट मिलेगा। किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं, हमारे कोई बस का काम नहीं है, सर्वे से ही सारा काम होगा। कांग्रेस नेताओं के बीच की कलह किसी से छिपी नहीं है, इसलिए कांग्रेस में टिकट बंटवारा एक बड़ी चुनौती है। लिहाजा कांग्रेस सर्वे को आधार बनाकर टिकट बांटने का राग अलाप रही है। हालांकि कमलनाथ के सर्वे फॉर्मूले पर बीजेपी को बोलने का मौका मिल गया है। बीजेपी कांग्रेस के सर्वे पर सीधा निशाना साध रही है। और ये उनका अंदरूनी मामला है कि कौन कौन सर्वे करा रहा है। पर जो धड़ों में बटी हुई कांग्रेस है, गुटों में बटी हुई कांग्रेस है, कबीलों में बटी हुई कांग्रेस है, इनके हर नेता अपना अपना सर्वे करा रहे हैं। कमलनाथ जी का सर्वे चलेगा, राहुल जी का सर्वे चलेगा, दिग्विजय सिंह जी का सर्वे चलेगा, ये तो वो कांग्रेस ही जाने। पर जनता का जो सर्वे आ चुका है वो भारतीय जनता पार्टी को 2023 में और 24 में भारी बहुमत से जिताने वाली है। राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि कमलनाथ के सर्वे पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन की जिम्मेदारी अरुण यादव से लेकर निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा को दी गई थी। इसलिए ये चर्चा जोरों पर है कि अगर कमलनाथ का ही सर्वे सर्वमान रहा तो क्या फिर इस तरह की तस्वीर बनती दिखेगी। खैर, आने वाले दिनों में कमलनाथ के सर्वे में किन नेताओं के नाम सामने आएंगे ये भी साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सिद्धार्थ सिंह राजावत, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, ब्रजगोपाल लोहा, बीजेपी प्रवक्ता है, और आशीष दुबे, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? अभी आपने दिग्विजय सिंह जी को भी सुना होगा, कह रहे थे उम्मीदवार बहुत सारे हो गए, मुसीबत बन गए, हमारे बस में नहीं है। अब कमलनाथ जी का सर्वे ही सर्वोपरि होगा, जो उनके सर्वे में आएगा उसी को टिकट मिलेगा। 2 दिन पहले सज्जन सिंह वर्मा कह रहे थे राहुल की टीम सक्रिय हो गई है, एक्टिव हो गई है मध्य प्रदेश में, और टिकट का फैसला उनकी टीम के सर्वे में जो आएंगे वही आखिरी पैमाना होगा। तो सर्वे तो दोनों करा रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी ने भी करा लिया होगा, 66 सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी। तो लेकिन सवाल ये है, किसका सर्वे करेगा टिकट तय, राहुल गांधी का या कमलनाथ जी का? या दिग्विजय सिंह दोनों में झगड़ा करवाना चाहते हैं इसलिए कह रहे हैं कमलनाथ जी का ही सर्वे तय करेगा? सिद्धार्थ जी।
सिद्धार्थ जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? सिद्धार्थ जी आपकी आवाज नहीं आ रही स्पष्ट। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। लोया जी, कांग्रेस में तो सर्वे हो ही रहे हैं, सर्वे तो बीजेपी भी करा रही है, लेकिन हमने सुना है बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि उनके यहाँ गुटबाजी है, सर्वे को लेकर झगड़ा है, सबके अलग अलग सर्वे हैं, लेकिन सर्वे तो आप भी करा रहे हैं। आपके यहाँ सर्वे फाइनल किसका होगा, दिल्ली का या मध्य प्रदेश का या संगठन का या आरएसएस का? भारतीय जनता पार्टी का। और ब्रजेश जी, आप भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली को बहुत बेहतर जानते हैं। हमारे यहाँ तो जो सर्वे होगा भारतीय जनता पार्टी का होगा, एक बात। दूसरी बात, बहुत सारे सर्वे कराने का ये तात्पर्य नहीं है उनमें से कोई सर्वे अंतिम होगा। हम लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है। हमारे यहाँ किसी व्यक्ति की इच्छा के लिए कोई स्थान नहीं है। जैसा कांग्रेस पार्टी में आज जिस विषय के लिए आपने जोड़ा है कि दिग्विजय सिंह जी ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जी का जो सर्वे होगा वो अंतिम होगा। देखो, दिग्विजय सिंह जी इसी के लिए मशहूर है और यही उनकी कलाकारी है। अब जिनको मिला उनका ठीक है और जिनको नहीं मिला उनको कमलनाथ जी ने काट दिया, दिग्विजय सिंह जी ने आज ही कह दिया। दूसरी बात, हाईकमान से भी फिर नीचे करने का प्रयास है ये, क्योंकि राहुल गांधी की टीम सर्वे करा रही है और कोई भी करा सकता है। उन सर्वे को नजरअंदाज किया जाएगा और कमलनाथ जी के सर्वे से टिकट दी जाएगी, यानी हाईकमान की नजर पे भी चढ़ा देना। तो ये दिग्विजय सिंह जी की ये जो कुटिल राजनीति है ये हमेशा चलती रहती है, परंतु हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कांग्रेस कमलनाथ जी के सर्वे के हिसाब से टिकट दे या कांग्रेस राहुल गांधी जी की सर्वे के हिसाब से टिकट दे। मगर एक खास प्रश्न है कि किस आधार पर सज्जन सिंह वर्मा हाटपीपलिया टिकट सीट से उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। आपको याद है कि भोपाल में गोविंदपुरा सीट के लिए दिग्विजय सिंह कार्यालय का उद्घाटन कर चुके हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण तो यह है कि जब टिकट बटे नहीं तब ये स्थिति है, तो आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि कांग्रेस का ये कल्चर है, उनके यहाँ कोई नई बात नहीं है, ये कुछ भी नया नहीं हो रहा है, ये होता चला आया है और यही होते रहेगा। गुटों में बटी कांग्रेस है और एक गुट दूसरे को शह और मात का खेल खेल रहा है, परंतु हमें इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने जनता के लिए काम किया है और इसलिए हमारा विश्वास यह है कि मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी और उसमें कांग्रेस सामने से किसे लाती है इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं। सिद्धार्थ जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता कुछ तकनीकी खामी है, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आशीष जी, क्या खामी है प्रदेश जी? कांग्रेस आज आशीष जी कहां है? क्या दिग्विजय सिंह की ये कोई चाल है क्या कि हाईकमान को नीचे दिखाना चाहते हैं या हाईकमान से कमलनाथ को भिड़वाना चाहते हैं, जिस तरह से कि लोया जी कह रहे हैं? देखिए, ने जो कहा है, जो मोटे तौर पे तो ये समझ में आता है कि मध्य प्रदेश में जो है कमलनाथ के जो सर्वे होते रहे हैं, जो पहले भी चुनाव में इस तरह की बातें आई हैं कि वो सर्वे कराते हैं। तो एक तो सर्वे से जुड़ी हुई चीज, दूसरी ये भी एक बात है कि राहुल गांधी जो है पिछले कई सालों से इस तरह के हर राज्य में सर्वे कराते हैं, उनकी टीम है वो जो सर्वे करती है। अब दिग्विजय सिंह ने जो बात बोली है, तो प्रदेश में जो नेतृत्व है वो उसको इंगित करके बोली है, लेकिन इसके निहितार्थ क्या हो सकते हैं ये आने वाले समय में पता चलेंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि मध्य प्रदेश में पिछले कुछ चुनाव में देखा है, हम कवरेज के समय भी देखा है कि दिग्विजय सिंह जाहिर तौर पर हमेशा यही कहते हैं कि मैं टिकट नहीं दूंगा, यानी कि टिकट जिसको देना है वो दे और अभी जो सामने है वो दे। तो ये एक राजनीतिक चीजें हैं, लेकिन जमावट के हिसाब से यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस में अभी फिलहाल वक्त में दो ही बड़े नेता नजर आते हैं जिनके पास लोग हैं, नेटवर्क है। एक दिग्विजय सिंह है, उसमें पहला नाम भी दिग्विजय सिंह का आता है कांग्रेस में अगर नेटवर्किंग के मामले, और उसके बाद कमलनाथ है क्योंकि उनके पास नेतृत्व है तो उनके पास लोग आते हैं। तो अगर टिकट बटेंगे तो मुझे लगता है इन्हीं दोनों के समर्थक जो ज्यादा होंगे उन्हीं में बटेंगे। और लेकिन अब ऐसी परिस्थिति दिख नहीं रही ना कांग्रेस में कर्नाटक के बाद कि राहुल गांधी किस तरह से हावी हुए, किस तरह से उनकी रणनीति काम की वहां पे। मध्य प्रदेश में यदि सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि एक्टिव हो गई है राहुल टीम और वो ही सर्वे करा रही है, आखिरी पैमाना टिकट का उन्हीं के सर्वे के आधार पर होगा, तो फिर इसके पीछे क्या मकसद है? क्या दिग्विजय सिंह को पता नहीं है या दिग्विजय सिंह ने जानबूझकर कुछ ऐसी चाल चली है? कुछ तो दिग्विजय सिंह ने, देखिए मोटे तौर पे ये है कि राहुल गांधी जो सर्वे करा रहे हैं वो तो बता के सर्वे होते नहीं, जाहिर ऑफिशियली तो वो सर्वे बता के इनको बताया नहीं गया होगा, प्रदेश कांग्रेस को भी किए हैं।
लेकिन जो इन्होंने कमलनाथ ने कराया, ये तो जाहिर तौर पे बात सामने आ जाती है कि उनके सर्वे हैं। ये मोटे तौर पर ये है, ये बताने की कोशिश है कि मैं टिकट वितरण में भागीदार नहीं रहूंगा। लेकिन मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये भी तो कह सकते थे ना कि आला कमान तय करेगा, वो भी सर्वे करा रहे हैं, ये भी सर्वे करा रहे हैं, इनके सर्वे तय करेंगे, मेरा कोई हाथ नहीं रहेगा। बिल्कुल, लेकिन वो कह रहे हैं कमलनाथ का ही सर्वे सर्वोपरि होगा। सर्वोपरि शब्द जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने सुना होगा। जी हाँ, सर्वोपरि होगा। उन्होंने ये कहा कोई सर्वे सर्वा है, कोई सर्वे के कोई सर्वा है, मतलब ये बात हुई। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो जमावट है, जो नेटवर्किंग है, उसमें अधिकांश टिकट इन्हीं के समर्थकों को मिलने हैं। ये जो नेटवर्किंग के हिसाब से नेता हैं, वो सर्वे में भी तो वही लोग आएंगे जो उनके समर्थक हैं या जो वहां पे एक्टिव है। ज्यादा जो एक्टिव है वो किसी न किसी गुट में है, और गुट मतलब झगड़ा तो फिर भी होगा। जो लोया जी कह रहे हैं, जो आशंका जता रहे हैं, सहमत का खेल अभी से शुरू हो गया है। कहीं कार्यालय का गोविंदपुरा में उद्घाटन हो रहा है, सज्जन सिंह वर्मा ऐलान कर रहे हैं कि कौन लड़ेगा हाटपिपलिया से। लेकिन देखिए, निश्चित तौर पर ये होगा। और सर्वे की जहां तक परंपरा है, तो अभी कुछ दिनों पहले खबरें खूब सामने आई थी कि शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों से 1 to 1 बात की। उन्होंने अपने आकलन और अपने सर्वे के आधार पर बात की है, उन्हें बताया गया है। तो राजनीति में अब ये चूंकि बदलती हुई राजनीति है, जिस तरह का नया दौर है, तो मुझे लगता है हर पार्टी किसी न किसी तरह से आकलन कराती है। कोई लेकिन वहां ऐसा होता नहीं है ना कि सिंधिया जी ने किसी के कार्यालय का उद्घाटन कर दिया, किसी ने टिकट ही ऐलान कर दिया कि आप ही लड़ोगे यहाँ से। अब ये तो ऐलान है, अब इसमें क्या कहा जा सकता है। लेकिन टिकट के समय की जो सिरपुटौल है, वो अक्सर देखी जाती है सियासी दलों में, तो वो तो निश्चित तौर पर सामने आनी ही है। तो इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या कोई मकसद नहीं है दिग्विजय सिंह के, इससे कोई हलचल नहीं होने वाली। देखिए, कांग्रेस में इस तरह की चीजों में मुझे लगता है नेता भी अभ्यस्त हैं और उनके कार्यकर्ता भी अभ्यस्त हैं इस तरह की चीजों। तो लोया जी, कांग्रेस में तो सब अभ्यस्त हो गए हैं। आखिरी वक्त में जो होता है वही होता है। ठीक है, मैं लौटूंगा लोया जी, आपके पास आऊंगा। नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। दिग्विजय सिंह आज कह रहे हैं कि कमलनाथ का सर्वे ही सर्वोपरि होगा, उसी से टिकट मिलेंगे। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा था कि राहुल की टीम एक्टिव हो गई है मध्य प्रदेश में, टिकट का पैमाना उनका ही सर्वे होगा। तो ये इसके पीछे क्या वजह है? दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि कमलनाथ देंगे टिकट, सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि राहुल गांधी का सर्वे तय करेगा, और लोया जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं सहमत शुरुआत हो गई, गोविंदपुरा में कार्यालय खोल देते हैं दिग्विजय सिंह उम्मीदवार का, सज्जन सिंह वर्मा हाटपिपलिया में उम्मीदवार तय कर देते हैं। नीलाभ जी, नीलाभ जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? आपकी आवाज नहीं आ रही नीलाभ जी। ठीक, नीलाभ जी आप मुझे सुन पाए? किसका सर्वे तय करेगा टिकट? कमलनाथ का, राहुल गांधी का? जी नीलाभ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। लगता है कुछ गड़बड़ी है। लोया जी, तो कांग्रेस में तो आम बात है, इससे आपको खुश होने की जरूरत नहीं है कि सहमत का खेल शुरू हो गया है और इससे आपको फायदा मिल जाएगा। पहले सोचा जा रहा था कि सिंधिया के जाने के बाद अब कोई गुटबाजी नहीं रही ज्यादा, कांग्रेस को फायदा होगा। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं गुटबाजी कांग्रेस का मूल चरित्र है। जैसे हमारे संविधान की आत्मा है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, बिल्कुल सेम वैसे की तरह है। और कांग्रेस में हमेशा हर कार्यकर्ता गुट को प्राथमिकता देता है, पार्टी को नहीं देता है। जहां तक दिग्विजय सिंह जी की आप बात कर रहे हैं, आपको मालूम होगा कि उन्होंने कमलनाथ जी को एक रिपोर्ट सौंपी है 66 विधानसभा सीटों की। वो 66 विधानसभा सीटों में लगभग उम्मीदवार दिग्विजय सिंह जी ने तय करके वो नाम कमलनाथ जी को दे दिए। अब केवल किसको मिल गया उसका क्रेडिट तो उनके पास, दिग्विजय सिंह जी के पास आ गया, और जिनको ना मिला उनकी गाली कमलनाथ जी खाएं। ये पूरी रणनीति केवल इतनी सी है। यदि मान लो दिग्विजय सिंह जी को टिकट नहीं देना, तो उन्होंने काय की रिपोर्ट सौंपी है 66 विधानसभाओं की कमलनाथ जी को, वो ये स्पष्ट करें। और कांग्रेस में मैं एक बात आपको फिर कह रहा हूं
कि कमलनाथ जी की स्वीकार्यता उतनी नहीं है जनता के बीच में भी और कार्यकर्ताओं के बीच में भी। उसे बार बार छुपाने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। पिछली बार भी किया था, चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बनाया था, और इस बार भी कांग्रेस वही करने की कोशिश कर रही है कि जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र के नेता को आगे करेंगे और वहां की जनता का वोट लेने की कोशिश करेंगे और बाद में जनता को ठगने का काम करेंगे। आपको याद करिए, आप कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया था सिंधिया जी को, और इस तरह से प्रेजेंट किया था पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में कि सिंधिया जी ही मुख्यमंत्री बनने वाले, परंतु वो किया नहीं। और यही काम अभी करने का प्रयत्न था। उनको भी मौका दे दूं, नहीं तो कहेंगे कांग्रेस को मौका ही नहीं दिया। नीलाभ जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? लोया जी कह रहे हैं कि सहमात का खेल शुरू हो गया है कांग्रेस में अभी से। दिग्विजय सिंह गोविंदपुरा में कार्यालय का उद्घाटन कर देते हैं, सज्जन सिंह वर्मा हाट पिपलिया में उम्मीदवार घोषित कर देते हैं। आज दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि कमलनाथ का सर्वे ही सर्वोपरि होगा, उसी से टिकट तय होंगे, मेरे बस का काम नहीं है, क्योंकि उम्मीदवार बहुत ज्यादा हो गए। सज्जन सिंह वर्मा ने 2 दिन पहले कहा था कि राहुल गांधी का सर्वे ही टिकट का फैसला करेगा। तो ये क्या झगड़ा कराने की वजह है? सर्वे किसका सर्वे टिकट तय करेगा? देखिए मेरी बात सुनिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरीके टिकट की बंदरबाट नहीं होती। हमारा एक आंतरिक सर्वे होता है, पार्टी में छोटे छोटे कार्यकर्ता की सलाह ली जाती है किसको चुनाव लड़वाना है किसको नहीं, ऊपर से नीचे ये बातें होती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में हमारे सिस्टम बड़ा फर्क है। सर्वे उसी को कहा जाता है कि हर कार्यकर्ता की राय ली जाए, ब्लॉक स्तर का रहता है कि राय ली जाए। दिग्विजय सिंह ने वही तो किया, सब विधानसभा में घूमे जहां पर हम कमजोर थे और सर्वे किया, जानकारी एकत्र की। तो सज्जन सिंह वर्मा ने जो ऐलान कर दिया उन्हें अपने सर्वे के आधार पर कर दिया होगा। दिग्विजय सिंह गोविंदपुरा में यदि उद्घाटन करेगा कार्यालय का उम्मीदवार का, तो उन्हें अपने सर्वे के आधार पर कर दिया होगा। कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र बहुत खुला हुआ है, हर व्यक्ति को अपनी राय कहने का अधिकार। यहाँ तानाशाही टरशाही नहीं चलती है, तो इसलिए हर व्यक्ति अपनी राय देता है। उसका जो फाइनल सर्वे होता है उसका टिकट हाईकमान के कक्षा आते हैं। हर मैं भी अपने क्षेत्र में सर्वे करके दे सकता हूँ, फलाना व्यक्ति योग्य। हर व्यक्ति जो कांग्रेस का पदाधिकारी अपने अपने सर्वे करके एक रिपोर्ट पहुंचाता है हाईकमान, तो हाईकमान से उसका अंतिम निर्णय किस पर मोहर लगती है। ये भारतीय जनता पार्टी बंदरबाट नहीं कि अपने अपने पट्टों को प्रयोग किया जाए। वी.डी. शर्मा अपने लोगों को प्रयोग कर रहे हैं, शिवराज जी शिवराज भाजपा, नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, ऐसी 3 तरह की भाजपा हमारे यहाँ नहीं, एक ही कांग्रेस साहब। तो वो तो कह रहे हैं कि सहमात शुरू हो गई, इसमें कुटिल चाल है दिग्विजय सिंह जी की, जिनको टिकट नहीं दे पाएंगे कमलनाथ जी के सिर पर ठीकरा फोड़ देंगे, तो उनके सर्वे में नहीं आया। अब देखिए इनकी बातें और इनकी बात का कोई महत्व नहीं होता। जो हमने शुरू से कहा कि दिग्विजय सिंह जी ने उन सीटों का पे दावेदार लिया जिन सीटों का हमारा कमजोर है, उनका सर्वे किया, वो रिपोर्ट उन्हें कमलनाथ जी को सौंपी। कमलनाथ जी की अपने टीम के लोगों का अपना सर्वे करेंगे, राहुल जी की टीम सर्वे करेगी। उस सर्वे में कौन रहते हैं? जो कांग्रेस के कार्य करता है, वही बाहर जो टीम उतर के नहीं आती, वही लोग सर्वे करते हैं, वही अंतिम मात तक पहुंचाते हैं। कुछ नाम अपने कार्यकर्ताओं से कह देते सीधे सीधे। नीलाभ जी, दिग्विजय सिंह अपने कार्यकर्ताओं से सीधे सीधे कह सकते थे ना कि सर्वे हो गए हैं, कमलनाथ जी का सर्वे भी हो गया, मेरा भी सर्वे हो गया, हाईकमान भी सर्वे कर रहा है, इसके बाद हाईकमान तय करेगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कमलनाथ जी का ही सर्वे है सब कुछ। कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष है, जो प्रदेश अध्यक्ष होता है उसका सर्वे माना जाता है, ऐसा एक अथॉरिटी है। लेकिन लोया जी कह रहे हैं कि हाईकमान को नीचे दिखाने की षड्यंत्र है उनका। नहीं, हर व्यक्ति का अपना हर वरिष्ठ नेता अपना सर्वे करता है, छोटे छोटे नेताओं से बात करके सर्वे करता है। वो अपने जो प्रदेश के मुखिया उनका वो सर्वे पहुंचाता है, वही हाईकमान होता है, वही निर्णय लेता है टिकट का। तो आप बता दीजिए किसका सर्वे सर्वोपरि होगा, कमलनाथ जी का या राहुल गांधी का? कांग्रेस का सर्वे, राष्ट्रीय दल कांग्रेस का सर्वे और प्रदेश कार्यकारिणी का सर्वे, ये सर्वोपरि होगा। तो सभी नेताओं का अपना मत रहेगा, सभी नेताओं के अपने विचार रहेंगे, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, ना अरुण यादव से, ना अजय सिंह से। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। अरे तो इनकी टिकट बंटवारा हो, इनके सिर फुटा हुआ सड़कों पर आएगी। अभी रुके तो सही आप, आंतरिक कलह इतना इनका चरम पर है। अब इनके सिर फुटा हुआ आप सड़कों पर आई, सिंधिया के लोग टिकट काटेंगे, वी.डी. शर्मा के लोग टिकट आशंका है ना आपको। लेकिन अरुण यादव तो दिल्ली जा रहे हैं, खड़गे से मिल रहे हैं। देखिए अभी तो प्रक्रिया है ना, हर नेता राष्ट्रीय स्तर के नेता है, खड़गे से मिलना वगैरह, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे मिलने में क्या गलत है? तो लोया जी, उनके यहाँ तो कांग्रेस का ही सर्वे होगा, लेकिन आपके यहाँ झगड़े खूब हैं, सिंधिया जी के लोगों को टिकट काटेंगे आप, ऐसी उम्मीद है उनको?
देखिए, हम किसी के लोगों की टिकट ना काटेंगे ना किसी को देंगे, ये कांग्रेस पार्टी अपना जाने। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट देंगे और टिकट जीतने के 3-5 पैमाने बिल्कुल तय है कि पार्टी के प्रति निष्ठा, कार्यकर्ताओं में स्वीकार्यता और जीतने की संभावना, इन 3 के बीच के अलावा किसी को हम टिकट नहीं देंगे, ये बिल्कुल तय है। और कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से होता है कि इसके आप अखबार पढ़ेंगे, जिस दिन टिकट वितरण होगा उसमें सबसे पहले हेडलाइन में आएगा कि कौन का गुट हावी रहा, कैसा रहा। पिछले चुनाव में आपको मालूम होगा कि जैसे ही टिकट की लिस्ट जारी हुई थी और कमलनाथ जी को भवन में चले गए थे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए, 8 दिन में उन्हें वापस एक्टिव करना पड़ा था। तो ये भारतीय जनता पार्टी का अलग कल्चर है, कांग्रेस का अलग कल्चर है और कांग्रेस अपने कल्चर के हिसाब से काम करे, वही कांग्रेस को सूट भी करता है और वो हमें भी ठीक लगता है। और मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता जानती है कि इनके यहाँ अंतिम निर्णय तो जो गांधी परिवार करेगा वही होगा। चाहे दिग्विजय सिंह कुछ कहें, चाहे कमलनाथ कुछ कहें, कोई सर्वे करा ले, वो कुछ भी करते रहे। अभी आप भी समझ रहे हैं इस बात को कि अभी तो जीतू पटवारी जी भी सक्रिय होंगे, वो सीधे राहुल गांधी से कनेक्टिविटी है उनकी। सबके अपने अपने तरीके हैं काम करने के, परंतु जहां तक मध्य प्रदेश की जनता का प्रश्न है, उसने तय कर लिया है कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है और उसमें कोई शक जनता के मन में नहीं है। और जनता तय करेगी, ना तो कोई सर्वे तय करेगा, ना कोई कांग्रेस पार्टी का नेता तय करेगा। तो आने वाला समय आप और हम सबको दिखाई दे रहा है और हम ये मानते हैं कि एक अच्छी सरकार आने वाला समय दिखाई दे रहा है, संभावना कई तरह की जताई जा रही। लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का कल्चर बरकरार रहेगा, क्षेत्रीय छत्रपों को हिस्सेदारी रहेगी, या इस बार आप कुछ अलग देखेंगे, पार्टी आला कमान तय करेगा? नहीं, देखिए, मुझे आला कमान और मध्य प्रदेश का कमान जो चाहे करे, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि कांग्रेस में कुछ चीजें पिछले चुनाव में टिकट को लेकर जो झंझटें थोड़ी बहुत उभरी थी उससे थोड़ी सी कम हो जाएंगी, क्योंकि सत्ता से इतनी दूर ये लोग जा चुके हैं। क्योंकि अब मोटे तौर पे एक स्पिरिट सी नजर आने लगी है, लेकिन गुटों से इसको अलग नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि जो छत्रप है कांग्रेस की इसी तरह से कि क्षेत्रीय नेताओं और छत्रपों के सहारा, क्योंकि एक इलाकेदारी कांग्रेस में चलती है, एक इलाकेदारी की प्रथा है। वो नेता उस क्षेत्र को लीड करता है या उस तरह के अपने प्रभाव क्षेत्र में अपना काम करता है। तो कांग्रेस में मान्य है ये भाजपा में इस तरह की चीजें मान्य नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने इस संस्कृति को स्वीकार कर लिया है। तो कुछ चीजें बदली हो सकती हैं कांग्रेस में, लेकिन मोटे तौर पे जो भाजपा का या कांग्रेस का जो पिंड है वो तो वही रहेगा, वो उसी तरह से होंगे चुनाव। लेकिन तो कांग्रेस में कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन इलाकेदारी फिर भी चलेगी। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि भले ही दिग्विजय सिंह कह रहे हो कि कमलनाथ का सर्वे ही सर्वोपरि होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है कांग्रेस में, और ऐसी उम्मीद भी नहीं दिख रही, ऐसे आसार भी नहीं दिख रहे हैं। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।